दुख हमारे में नहीं है, दुखों को हमने निमंत्रित किया अपने अज्ञान से, बेसमझी से। हमारा जो अपना अस्तित्व है वो शुद्ध चेतन है, उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें माँ बाप नहीं है, पति पत्नी नहीं है, गुरु शिष्य नहीं है, भाई भाई नहीं है, ब्राह्मण शूद्र नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं है, काला गोरा नहीं है, बालक वृद्ध नहीं है, हानि लाभ नहीं है, विद्वान अविद्वान नहीं है। ये जितने द्वैत हैं सब प्रकृति की चीजें हैं। द्वैत दूसरा सब प्रकृति की चीजें हैं, और इन्हीं में हम अपने मन को डुबा करके दुखी हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कौन हैं। हम मानते हैं हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, काले हैं, गोरे हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, गुरु हैं, चेला हैं, और कुछ न मालूम कितना कितना कुल माने हैं। ये देह भाव है सब, कुछ चिन्ह है केवल स्त्री पुरुष के, बाकी भावना है। हानि मानते हैं, लाभ मानते हैं, घाटा मुनाफा मानते हैं, सुख दुख की कल्पना में उलझते हैं। कुछ मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, और मैं किसी का नहीं हूं। यही परम सच्चाई है। इस परम सच्चाई को समझ लें और समझ करके रहनी बनावें। एक बार समझ लेने से खाली काम नहीं चलता। अनादिकाल का मैल इतना जमा है परत पर परत कि जान करके भी अनजान इंसान हो जाता है। कुतुबनुमा डिबिया की सुई उत्तर रहती है, पकड़ के दूसरी तरफ कर दो, छोड़ो तो फिर उत्तर। चुंबकीय आकर्षण है। इसी प्रकार अनादिकाल का जो रोग है विषयासक्ति का, देहाभिमान का, जड़ासक्ति का, प्रपंचासक्ति का, वो खींच लेता है। इसको काटने के लिए निरंतर परिश्रम की जरूरत है। पहले तो निर्धारित करना होगा अपने स्वरूप को कि मैं कौन हूं। अपने स्वरूप को हम निर्धारित नहीं करते हैं। धर्म के क्षेत्र में जहां कहीं भी जाओ, ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला को कहते कहते भीतर वाले को एकदम विस्मृत किए। केवल बाहरी भटकाओ भटकाओ भटकाओ। बड़े बड़े पंडालों, बड़ी बड़ी भीड़ों में महात्मा, पंडित, मौलवी, पादरी, ईश्वर और भगवान, अवतार और पैगंबर की महिमा और उनसे सब कुछ रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति की बात की चर्चा करते रहते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है, इसके लिए कोई ख्याल नहीं। परोक्ष की बातें की जाती हैं, अपरोक्ष की नहीं। अपने को पहचानो, मैं कौन हूँ। और जितना दैहिक भाव लेकर के मैं अपने को मानता हूँ, कितने दिन का है। आजकल में सब खो जाएगा। हमारा शिशुपन खो गया, बालपन खो गया, कौमार्य खो गया, जवानी खो गई, परिपक्व अवस्था खो गई, बुढ़ापा आ गया, जर्जरता आ गई। ये देह की सब बदलती चली जा रही है। कब तक रहेगा ये सब? जिन भावनाओं में हम भावित हैं, वो भावनाओं का अस्तित्व कब तक रहेगा? मेरा अपना अस्तित्व अनादि अनंत है। जागृत अवस्था में मैं बोध स्वरूप हूँ, जानता हूँ सब। स्वप्न अवस्था में भी मैं बोध स्वरूप हूँ, स्वप्न को जानता हूँ। सुषुप्ति में भी नहीं जानने को जानने के कारण बोध स्वरूप हूँ। जाग करके कहता हूँ ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं, कौन जाना, मैं।
आत्मा निरंतर बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। अपने बोध में जिए, मन को समेटे, अपने बोध में जिए। रोज अभ्यास करो अकेले बैठ करके संकल्पों का त्याग, सारे विचारों का त्याग, सारे संकल्पों का त्याग, सारे स्मरणों का त्याग, अपने आप शांत। स्मरणों में सारा रोग है। स्मरणों को काटो, संकल्पों को काटो, विचारों की तरंगों को शांत करो। विचारों के प्रवाह, संकल्पों के प्रवाह, स्मृतियों के प्रवाह में जीव बहता रहता है। हानि लाभ, चिंता फिक्र बिला वजह, दुनियादारी की बातों को दिमाग में ले करके उसी को सोचते 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 चिंताग्रस्त। किसी ने कुछ कह दिया, वही दिमाग में घूम घूम करके आ रहा है। कह दिया, कुछ रहेगा? बचपना में आपको पता नहीं कौन क्या कहा था, भूल गया। पूरा जीवन हवा की तरह उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। जिन्होंने शरीर छोड़ दिया उनका क्या धरा है? यहाँ सब खो गया है। अपना माना हुआ जीवन भी इसी प्रकार खो जाएगा। अपने से हुई भूल को उठा उठा करके दिमाग में उद्वेगित न हो, और दूसरे से हुई भूल को उठा करके दिमाग में उद्वेगित न हो। अपना पागलपन, दूसरे का पागलपन, दोनों दूर करो। पूरा दुनिया पागल खाना है और हम लोग पागल हैं। अपने पागलपन को समझ करके दूर करना ज्ञान है। बौद्धिक और शास्त्रीय ज्ञान और वाचिक वक्तव्य, ये तो सबके पास है कम बेश। लेकिन अपने अज्ञान को हम कब तक समझते हैं? हमारी मूर्खता कहाँ उदय होती है, इसको हम समझें। जब हम किसी प्रकार के विकार में ग्रस्त होते हैं तो हमारी मूर्खता उदय होती है। अपनी मूर्खता को समझना ज्ञान है। अपने पागलपन को समझना ज्ञान है। शास्त्र से अर्जित ज्ञान, दुनिया से अर्जित ज्ञान, इसका भी उपयोग है, लेकिन ये ज्ञान बहुत काम नहीं करेगा। अज्ञान को समझने वाला ज्ञान, अपने अज्ञान को समझने वाला ज्ञान काम करेगा। जो हर क्षण अपने अज्ञान को समझने के लिए तत्पर है वो धन्य है। दूसरे के लिए तो हम बहुत निर्णय कर सकते हैं, वो ऐसा है, वैसा है, वैसा है। हम कैसे? हमारे मन में कितनी त्रुटियां हैं, कितनी कमजोरियां हैं, कितनी दुर्बलताएं हैं, इसको समझना ज्ञान है। कुछ काम देगा नहीं। बड़े बड़े महंत गुर्राते थे, उनके जो मंदिर और चेला और शिष्य रहे उसी में इतराते थे। मर गए, कुछ नहीं रहा। अब जो हैं सो करते। बड़े बड़े राजे महाराजे, रियासतदार और साधारण लोग भी गुर्राते थे, मर के चले गए। आज जो गुर्रा रहे हैं वो भी मर के चले जाएंगे। जो हमारा तेवर है कब तक रहेगा? हमारी सेखी कब तक रहेगी? हमारा घमंड कब तक रहेगा? ये हमारे पागलपन का कारण है, पागलपन का लक्षण है। निरंतर सुखी रहने के लिए निरंतर अपने मन के विकारों को देखें, मन की त्रुटियों को देखें, मन की स्थिति को देखें। हमारे मन की स्थिति क्या है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अपने से आपकी त्रुटि हुई है, आपने कट कहा है, दुर्व्यवहार किया है, बर्ताव में असंयम किया है, अब उसको सोच सोच करके भी दुखी रहोगे तो कोई फायदा नहीं। छोड़ दो उसको, वैसा न करो। बस दूसरे ने आपके लिए किया है वो तो बिल्कुल ही छोड़ दो।
अपना किया हुआ दूसरे किया हुआ सब का पागलपन छोड़ दो, नया पागलपन न हो, नई मूर्खता हमसे न हो। अगर कहीं हमारी मूर्खता उदय हो तो तुरंत उसको समझें और छोड़ें, सांप बिच्छू की तरह, विष की तरह। ये साधना का पक्ष है और ये ज्ञान है। हमारे में दुख नहीं है, दुख हमने निमंत्रित किया है देहाभिमान से और संबंध में भूल करके हमने दुख पैदा किया। कोई संबंध स्थिर नहीं है, सब संबंध अंधतः झूठा है। सारी गर्मी बेकार है, बिल्कुल बेकार है। आदमी जितना ज्ञानवान होता जाता है उसकी गर्मी खत्म होती जाती है। वो ज्ञानवान अपनी त्रुटियों को देखने का ज्ञान जिसको हो जाता है वो ठंडाता जाता है और वो बैरी और मित्र के चक्कर में नहीं पड़ता। कौन मुझे क्या कहा, जो मन हो कहे, और गरियावे कोई चिंता नहीं। अपने गाली देने वाले को हम हाथ जोड़ करके कह दे कि भैया और गाली दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हम गाली न दें। मनसाय क्रिया को फल लहे बिन मनसाय न अर्थ, ये विशाल देव की आदि साखी है। अपने मन के द्वारा जो उद्भव होता है, जो क्रिया होती है, उसी फल होता है। हमारा मन मैला है तो हमें दुख होगा, दूसरे का मन मैला हमारे लिए है तो उसका हमें दुख नहीं होगा। अगर उकट कहेगा हम दुखी हैं तो हमारा भी मन मैला है, क्योंकि हमारे में सहन शक्ति का अभाव, अहंकार है। किसी ने मुझे गाली दी और मैं दुखी हूं तो मेरा अहंकार है, अभी अहंकार मिटा नहीं। अहंकार जब पूरा मिट जाएगा तो कोई कितनी गाली दे कोई तकलीफ नहीं होगी, उस पर दया लगेगी। वो बेचारा दुखी है, हम क्यों दुखी? गाली देने वाले गाली दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना अपने को मारे कोई अमृत नहीं हो सकता है। जीवत मृतक कबीर देव ने कहा है, जीवत मृतक, जीते जीते मर जाना। जीते जीते मरने मतलब क्या है? हमारा अहंकार मर जाए, अपने को समेट लेना सबसे, शरीर से, शरीर के नाम रूप अवस्था परिस्थिति से, इसके रंग रूप गढ़न शकल विद्या बुद्धि शिक्षा प्रभुता से, और दुनिया का जितना पसारा है सब से अपने को खींच लेना। अपने खींच लेना मतलब क्या है? अपने मन को खींच लेना, सब अस्वीकार देना। शरीर मेरा नहीं है तो इसका रूप रंग मेरा कहाँ है, इसकी प्रभुता मेरी कहाँ है, इसकी विद्या शिक्षा और प्रतिष्ठा मेरी कहाँ है, और इससे संबंधित प्राणी पदार्थ मेरे कहाँ हैं? शरीर ही मेरा नहीं तो शरीर संबंधित उपलब्धियां मेरी कहाँ हैं? कुछ मेरा नहीं। इस विचारधारा में जो निरंतर रहता उसको कौन सी तकलीफ होगी? गाली दे कोई, आवे सामने गाली दे, हाथ पकड़ करके उठा दे, भाग यहां से, तो भी क्यों दुख हो? उधर चले जाके बैठ जाए, कोई दुख नहीं। अपने अहंकार को हमें मारना है। दुख है ही नहीं, दुख झूठा है। जिसमें सब जल रहे हैं वह दुख झूठा है। कोई प्रिय मर गया, मर जाने दो, अपना शरीर मर जाएगा। हाड़ जरे, लकड़ी जरे, जरे जलावन हार, कौतुक हारा भी जरे, कासो करो पुकार। साहब कहते हैं लाश जलाई जाती तो हड्डी जलती है, और हड्डी को जलाने वाली लकड़ी जलती है, और दाह संस्कार करने वाला व्यक्ति एक दिन जलता है, और जितने तमाशबीन वहाँ गए हैं वो सब एक एक दिन जलते हैं। साहब कहते किसको पुकारूं, कौन बचाएगा? कहने का कितना मार्मिक तरीका है। हाड़ जरे, लकड़ी जरे, जरे जरावन हार,
कौतुक हारा भी जरे कासु करूं पुकार। ये सारा संसार तो मृत्युमय है, क्योंकि सब वस्तुएं निर्मित हैं। निर्मित वस्तुएं विकृत होती हैं, बदलती हैं। जो कणों का जोड़ है वो हटेगा, प्रकृति का नियम है। स्वाभाविक रूप से कणों का जोड़ होता है और विकृत होता है, और कुछ प्राणी उसको बनाते, जैसे मकान, वो भी विकृत होता है और टूट के गिर जाता है। सारा निर्मित पदार्थ विनाश के मुख में है। प्रिय नहीं रहा, क्यों प्रिय माने? इतना प्रिय माने क्यों जिससे दुख हो जाए? हल्का हल्का प्रिय मानो, प्रेम भाव रखो, लेकिन दुख उत्पन्न हो ऐसा प्रेम भाव न रखो। दुख से अपने को बचाओ। ऐ जियरा तय अपने दुख ही संहार। जे दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह बधा सब लोई। अल्प लाभ मूल गोखुई। मोर तोर में सबे बिगुरचा। जननी गर्भ वद्रमा सोता। अंतिम रमैनी यह है, कई पंक्तियां हैं। ऐ जियरा तय अपने दुख ही संहार। जैसे एक बुढ़िया हो घर की और सबको बुला करके बैठावे और जियरा कहे, ऐ जियरा तो अपने दुख ही संहार। अवध क्षेत्र में बुढ़िया आपस में बैठती हैं, बातचीत करती हैं। बहनी जियरा अच्छा है, तेरी तबीयत ठीक है? बहनी थोड़ा घुटघुर खाए और सही ले, बस दुख कहा है। अवधी भाषा में बुढ़िया बात करती, बहनी थोड़ा घुटघुर खाए। घुटघुर का मतलब कम, खाते समय थोड़ा कम खाए, घुटघुर, इसको घुटघुर वहां कहते हैं। और सही ले। हमारे बहुत मटिया बराए कुछो दे दे खाए नहीं थे। ये बुढ़ियों की बात मैं सुना हूं, उस वही कह रहा हूं, बना के नहीं कह रहा हूं। मुझे याद है, मेरी थोड़ी उम्र थी, एक पढ़ाई आई घर में आती रहती थी, बूढ़ी थी। माता से बात करने लगी। माता ने कुशल पूछा, कहनी बहनी, कहन की बहनी, अरे घुटघुर खाए और सही ले। हमार बहू जौन दे देती है, मटिया बराए कुछो दे दे, हम उजर नहीं करी थे। मटिया बराए ने मट्टी न दे, वो भी लाक्षणिक है। मट्टी न दे तो क्या लकड़ी दे? वो लाक्षणिक है, मतलब है कोई अन्न हो दे दे और उसमें संतोष रखते हो। ऐ जियरा तो अपने दुख ही संहार। घर की बुढ़िया मानो बाल बच्चों को बैठा करके कह रही है, ऐ जियरा तो अपने को दुख से संभाल। साहब कितना करुणा विगलित होकर के कह रहे हैं। जे दुख व्यापी रहा संसार। जो दुख सारे संसार में व्याप्त है, अनहुआ दुख। बंध्या के पुत्र ने किसी को मारा, बंध्या का पुत्र होता ही नहीं। खरगोश के सींग ने मारा, खरगोश के कहीं सींग होता है? हमें जो दुख है ऐसे ही है, अनहुआ दुख हम सब लोगों ने अपने ऊपर स्वीकार लिया। यही अविवेक है, यही अज्ञान है, यही अविद्या है। गोस्वामी जी ने कहा है, जड़ चेतना ग्रंथ पर गई, यद्यप मृखा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है, यद्यप वो मृखा है, व्यर्थ है, लेकिन छूटने में कठिन हो रहा है। ये बिल्कुल पारक सिद्धांत है। पारक सिद्धांत पूरे शास्त्रों में व्याप्त है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, सबके शास्त्रों में पारक सिद्धांत व्याप्त है। जब मैं वेद पर लिख रहा था तो उस समय साण भाष, सातवलेकर भाष, स्वामी दयानंद का भी भाष देखता था। ब्राह्मण ग्रंथ, सतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, इतरे ब्राह्मण इत्यादि देखता था। संस्कृत कोश, मैकडॉनल्ड का वैदिक मैथोलॉजी और मैकडॉनल्ड ने कीथ को मिला करके वैदिक इंडेक्स लिखा 2 खंडों में, वो भी सब सामने रखता था।
जहाँ अटकता था तहाँ छानबीन करता था, चाहे घंटा भर लग जाए किसी मंत्र पर, हल न कर लूँ तब तक आगे नहीं बढ़ता था। इसलिए पूरा विश्वास है कि मेरे अनजान में गलती हुई होगी, जानबूझ के तो गलती किसी पुस्तक में मैंने नहीं की है, और पूरा संतोष है। उस दरमियान में कभी कभी ऐसे मंत्र आते थे जिसका यास्क मुनि ने कई मत दिया है। प्राय ऋग्वेद के मंत्र को उठा करके यास्क मुनि निरुक्त में भाष्य करते हैं। ये निरुक्त आज से 2800 वर्ष पूर्व बना है, ईसा के 800 वर्ष पूर्व निरुक्तकार उसी समय हुए हैं। उन्होंने 22 निरुक्तकारों का उदाहरण दिया है। उन 22 को कुछ नहीं मिलता है, इन्हीं का मिलता है यास्क मुनि का। तो उसमें ऋग्वेद का मंत्र उठाते हैं, किसी किसी मंत्र में व्याख्या करते हैं कि अमुक ऋषि का इस पर ये अर्थ है, अमुक निरुक्तकार ये अर्थ करता है। ऐतिहासिक लोग इसका ये अर्थ करते, वैयाकरण लोग ये अर्थ करते हैं, कर्मकांडी ये अर्थ करते हैं, लेकिन आत्मवादी ये अर्थ करते हैं। आत्मवादी का अर्थ जो उन्होंने दिया है बिल्कुल हमारे पारक सिद्धांत के अनुकूल। इसलिए पारक सिद्धांत, पारक का स्वरूप तो अनादि है। पारखी संत तो सदैव कहते जीव में पारक है, जीव मात्र में पारक है। तो समस्त वाणी समूह में पारक है, जगह जगह निर्णय वाणी जितना है सब पारक। परख के छोड़ देना, अपने आप रह जाना, यही पारक का लक्षण है। जाते सकलो परखिया सो पारख निज रूप, ताहे होरो स्थिर तो नहीं झाई भ्रम को। इस श्री पूर्ण साहब का स्टेटमेंट है। जैसे सबको परखिया, जिस ज्ञान शक्ति से तूने सबको परखा, सो पारख निज रूप, वो निज रूप है, अपने ही ज्ञान से तो सबको परखा है। तहाँ हुए स्थिर तो, बस अपने आप में शांत हो जा, नहीं झाई भ्रम को, झाई में न जा, भ्रम के कुएं में न जा। ये मन का जितना आडंबर है सब झाई और भ्रमकूप है, मन का जंजाल। मैं हूं और मन है, मैं दृष्टा हूं, मन दृश्य है। योग दर्शन में इसको पुरुष और चित्त कहा है। पुरुष दृष्टा है और चित्त दृश्य है। पुरुष चेतन है, चित्त मन एक बात है। दृष्टा और दृश्य चित्त और चेतन है। चेतन दृष्टा है, देखता है, और चित्त दृश्य है, मन दृश्य है। मन को शांत कर दिया, बस चेतन अपने आप में स्थित है। विभूतपाद के आखिर में एक सूत्र है, उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे पुरुष शुद्ध है वैसे चित्त शुद्ध हो जाए तो कैवल्य है। आत्मा जैसे निर्मल है वैसे मन निर्मल हो जाए, बस कैवल्य है। सब घाटा सह करके, सब प्रकार से अहंकार मार करके अपने मन को निर्मल करो, कुछ रहेगा नहीं। जिन बातों को लेकर के हम उद्वेगित होते हो झूठ है। हमारा किसी ने अपमान किया, हमें नहीं दिया, हमारी चीज छीन ली, सबके बीच में मेरी बुराई की, ये सब नरक क्यों सोचते हो? जिसने की बेचारा वो दया का पात्र है, नहीं समझा। क्योंकि दूसरे के लिए अन्यथा करने वाला तो अपने को नरक में डाले रहता है। अगर मैं किसी को कट कहूं, गाली दूं, नुकसान करूं, अपमानित करूं तो मेरा नरक है। तो अगर किसी ने अन्यथा किया है तो अपना वो नुकसान किया तो दया का पात्र है, क्यों अपने ऊपर लेकर के उलझ रहे हो? मन को निर्मल करो, मन को निर्मल करो। दुख नाम की कोई चीज नहीं। दुख कौन देता है? हमारी मन की मलिनता। हमारा मन मैल से भरा है और उसके मूल में अहंकार, ममकार, देह का अहंकार, पद का अहंकार, धन का अहंकार, अवस्था का अहंकार। और अहंकार की कोई सीमा है? मूर्खता, पूरा अहंकार हमारी मूर्खता है, जो अपने में जुड़ी ही नहीं है, अपने में है ही नहीं, उसको अपना मानना अहंकार है। और चेतन में कुछ भी नहीं है,
शुद्ध चेतन है, उसमें कुछ नहीं है, सब आरोप व्यर्थ है। इन व्यर्थ चीजों को लेकर के अपने में आरोपित करके मन को मैला बनाना, दुखी होना महापाप है। ये समझ लो, किसी समय मन में दुख आया, हमारा पाप उदय हुआ है। लोग कहेंगे हमने कोई पाप नहीं किया है, लड़का कहा नहीं मानता इसलिए दुखी हो। लड़का कहा नहीं मानता है, तुम्हारा अहंकार है इसलिए दुखी हो। लड़का न कहा माने, हम दुखी नहीं रहेंगे। न कहा माने ही नहीं, खड़े होकर के गाली दे सामने, तो भी हम दुखी नहीं रहेंगे। खूब गाली दे, अगर लड़का ऐसा करता कहा तो बेटा और गाली दो और दुखी न रहो। वीर बनो, कायर बन करके जीतोगे संसार को। सब कायर हैं, निकम्मे हैं, विषयासक्त पामर, विषय वासना के कीट बने हैं, बुढ़ा गए हैं, अभी भी संयम नहीं है, ब्रह्मचर्य पर ध्यान नहीं। बिना ब्रह्मचर्य के दुख से निवृत्ति नहीं होगी। ब्रह्मचर्य का पालन करो, त्याग करो, संयम करो, अपने को संभालो। दर्जे दर्जे सही ब्रह्मचर्य का आंशिक पालन करो। जितना विषयासक्ति से अपने को हटाओगे सुखी होगे, जितना विषयासक्ति में डुबाओगे दुखी होगे। हमारा लोग नमस्कार करें, ये भी विषयासक्ति है। खाली नर नारी का संबंध ही एक थाड़ी विषयासक्ति थोड़े है, वो तो है ही। हमारा लोग नमस्कार करें, नहीं नमस्कार किए नाखुश हो गए। एक जगत गुरु का कार्यक्रम था श्रृंगेरपुर में, इलाहाबाद के पास। गाड़ी में बैठे पहुंचे, देखे गाड़ी में बैठे बैठे मंच, ड्राइवर से कहे घुमाओ, यहाँ नहीं रुकेंगे। और लोगों लाखों चंदा किए थे, परिश्रम किए थे, जगत गुरु आ रहे हैं, जगत गुरु आ रहे हैं। उनके मन के अनुसार नहीं था पंडाल, मंच उनका, उनकी गद्दी उनके मन के अनुसार नहीं था। रुक जाते, कह देते जरा इसको ऐसा कर दो, लेकिन वो एकदम अहंकार में ठेस, चलो बस चल दिए। पूरा पानी फिर गया मर्यादा पर, दुख हुआ लोगों को। ये अहंकार, ज्ञान के नाम पर अहंकार, साधुता के नाम पर अहंकार, गुरुआई के नाम पर अहंकार, महंती के नाम पर अहंकार, आचार्य होने के नाम पर अहंकार। अहंकार तो हम हर जगह जोड़ते रहते हैं। अविद्यावृत्ति हमारी मिटेगी नहीं, अहंकार से हम जुड़े रहेंगे, वो जलते रहे, अनाज काल से जलते आए हैं। आज भी अहंकार नहीं छोड़ रहे हैं, आज भी कूड़ा कचरा नहीं साफ कर रहे हैं। सब तरफ से अपने चित्त को हटा लो और अपने मन पर डट जाओ। सब तरफ से हटाने मतलब क्या है? कोई क्या कहता है, क्या सुनता है, क्या मानता है, क्या जानता है हमारे लिए, ये तो सोचना भी नहीं चाहिए। सबसे नीच में हूं, अपने को हमें ठीक करना है और अपने कलिबस को धोना है। दुख क्यों? हमारे अविवेक का फल। हमारा अपना अस्तित्व दुखहीन है। मेरा अपना होना, मेरा अपना अस्तित्व, मेरी सत्ता दुख रहित है। उसमें देह और जगत प्रपंच बिल्कुल नहीं है। अविद्यावश उन सब बातों को स्वीकार करके हम रो रहे हैं। जितना हम दुखी हैं उतना हम पापी हैं। जितने अंश में हमारे मन में दुख आया उतने अंश में हमारा पाप है, ये स्वीकार है और यही असलियत है। सबसे बड़ा पाप क्या है? अहंकार। इसीलिए साहब ने बहुत विदग्ध होकर के कहा, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग छारी, बिरले ते जनबाज है रामे भजे बिचारी। काला सांप सबके शरीर में है और सबको झारझारा खा रहा है। बिरला कोई बचेगा जो राम भजन करेगा विचार पूर्वक। राम भजन ही आत्मस्थित है, आत्मा ही राम है। जो अपने आत्मा राम में डूब गया, आत्मा राम में लीन हो गया, आत्मा राम में मस्त है निरंतर, वो दुख से बचेगा। अहंकार सांप हमें जला रहा है, विष मेरे शरीर में व्याप्त कर रहा है। झूठे का अहंकार है, झूठा है अहंकार। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार।
साहब कहते जितने ले आए गए सारा अहंकार झूठा है। महमूद गजनवी, चंगेज खां, कौन और बाबर कितने कितने आए, महान सिकंदर कहलाने वाला महाशैतान, उसकी योग्यता तो अद्भुत, लेकिन वो दुनिया को रौंदते रौंदते भारत तक पहुंचा और थक करके लौटा। बीच में भी वो चुपचाप यूनान नहीं गया, लड़ते गया, बीच में भाला लगा और मर गया। और यूनान का पतन हुआ उसके बाद। और जो कुछ जीते था सरदार अपना ले लिए बैठ गए। उसके रहते रहते सरदार, वो आज के ज़माना तो था नहीं हवाई जहाज़ से वहाँ पहुँच जाए, जो राज जीतता था वहाँ सरदार बैठा देता था, फिर पीछे से सरदार अपने को घोषित कर देता था राजा, और फिर ये लौटते लौटते बीच में मरा और यूनान का घोर पतन हुआ। जैसी उसकी अद्भुत योग्यता थी, यूनान की उन्नत में लग जाता तो क्या पूछना था, लेकिन यूनान का पतन किया और रक्तपात किया, निरपराधों को मारा। तो आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार, चाहे साधु चाहे गृहस्थ, महंत और सरपंच और मंत्री और कोई भी हो, सारा अहंकार ही भौतिक पदार्थों का होता है। और ज्ञान बौद्धिक ज्ञान रहता है, चरित्र में नहीं उतरता है, हरदम दिमाग में रहता मान बढ़ाई। हमारा आदर सत्कार कैसे हुआ, पहली बार मैं आकर के बड़ौदा में सन 72-73 में समझा कि महंतों का कैसा चक्कर होता है, कौन दाहिने बैठा कौन बाएं बैठा, भोजन के समय किसकी थाली पहले आई, व्यर्थ की बातें। एक जगह कई महंत थे, जब मेरी थाली मेरा साधु लेके आने लगा तो दूसरे साधु ने रोक दिया, अरे रुको रुको रुको, तो नहीं समझ पाए क्यों। तो जब वो थाली लेकर के अपने महंत के सामने धर दिया तब कहा अब ले जाओ। अगर मेरे सामने पहले थाली आ जाती तो मैं बड़ा हो जाता, उनके महंत छोटे हो जाते। दाहिने बाएं महारोग, ये भेषधारी भी उलझ जाते हैं, भेष भुलाना कान, जाकी माड़ी जगत में सुन परा पहचान। तो किसी का भी अहंकार हो पतन का कारण है, अहंकार वही है। बस गृहस्थ से साधु हो गए और अहंकार पूरा छोड़े नहीं तो यहाँ भी लगा रहेगा, राग द्वेष में यहाँ भी चला करेंगे। तो मैं कह रहा था दुख हमारे में नहीं, अपने को पहचानो, आपका शुद्ध बुद्ध निर्मल स्वरूप है, आप देह मन नहीं है, न मन है न देह है, शुद्ध चेतन है, एकदम निर्मल। उस निर्मल भाव की याद करो और मन के सारे विकारों को काटते रहो। अपने पागलपन को हम देखें, अपनी मूर्खता को हम देखें। जब जब मनोविकार आया हम मूर्ख हुए, तुरंत मूर्ख हुए। ज्ञानी तो ऊपर से बने बैठे हैं लेकिन भीतर भीतर मूर्ख हो गए। मूर्खता हमारी बिल्कुल समाप्त हो, दुख बिल्कुल समाप्त हो। ऐ जेरा तय अपने दुख ही समार, अपने को दुख से बचाओ, यही शुभकामना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।